दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए, कितना पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, कितना पेज लिखने पे कम नंबर मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं, यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना चाहते हैं तो उसका आंसर आप कितने पेज में लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, आपको पता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत छोटा होता है, यानी कि इसका आंसर आपको केवल 50 शब्दों में लिखना होता है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका 50 शब्द होता है, 50 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका 50 शब्द होता है, अगर आप कॉपी पे 50 शब्द लिखेंगे, यानी कि जो आपकी बी एग्जाम की कॉपी होती है, अगर आप बी एग्जाम की कॉपी में 50 शब्द को लिखेंगे तो आधा पेज के अंदर बहुत ही आराम तरीके से जो है कि आपका 50 शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना चाहते हैं तो उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, उसका आंसर आपको बस आधा पेज में लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। याद रखिएगा जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, तो अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बस आधा पेज में लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बी एग्जाम की कॉपी होती है, अगर आप बी एग्जाम की कॉपी में 250 शब्दों को लिखेंगे तो जो आपका 250 शब्द है, 250 शब्द आपका 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज में जो है कि बहुत ही आराम तरीके से आ जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर आप बी एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको 2.5 पेज से 3 पेज के बीच में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है और इससे कम भी आपको नहीं लिखना है। यानी कि कम से कम आपको 2.5 पेज में लिखना है और अधिक से अधिक आपको 3 पेज में लिखना है, न तो इससे कम लिखना है और नहीं आपको इससे ज़्यादा लिखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो जो आपका 250 शब्द होता है, यहाँ पे ये देखना है कि 250 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द जो है कि 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज में बहुत ही आराम तरीके से आ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको या तो 2.5 पेज में लिखना है या फिर 3 पेज में लिखना है, न तो इससे कम लिखना है, न इससे ज़्यादा लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको ये देखना है कि जो आपका 500 शब्द होता है, 500 शब्द जो है कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका 500 शब्द होता है, अगर आप कॉपी के अंदर 500 शब्दों को लिखेंगे तो 500 शब्द जो है कि आपका 6 पेज से लेकर 7 पेज के बीच में बहुत ही आराम तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना चाहते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर जो है कि आपको 6 पेज से लेकर के 7 पेज के बीच में लिखना है, न तो इससे कम लिखना है और नहीं इससे ज़्यादा लिखना है। क्योंकि आपको पता है कि जो 500 शब्द होता है, 500 शब्द अगर आप लिखेंगे तो आपका जो है कि 6 पेज कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप 7 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसे ज़्यादा नहीं लिखना है और नहीं आपको इसे कम लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर कितने पेज में लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर कितने पेज में लिखना है, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है। अब दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बी एग्जाम की कॉपी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 32 में 32 पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है, या फिर 32 में 15 पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है, या फिर 32 पेज में 20 पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 32 पेज की कॉपी होती है, अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज लिख लेते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से अगर आप 15 पेज लिख लेते हैं तो आपको जो है कि फुल मार्क्स मिल जाता है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप 32 में 32 पेज लिखे हैं या फिर 32 में 30 पेज लिखे हैं। यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपने सभी क्वेश्चन का आंसर किया है कि नहीं किया है, आपकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है, आप किस तरीके से लिखे हैं, कितनी गलतियाँ की हैं, आप साफ सुथरे तरीके से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। न कि वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि आप 32 में 32 पेज लिखे हैं। तो अगर आप बी एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 15 से लेकर के 20 पेज में आपको अच्छे तरीके से लिखना है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिखना है, हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है, पॉइंट अच्छे तरीके से लिखना है, सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कि साफ सुथरे तरीके से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है, कोई भी काटपीट नहीं करना है, और कोई भी जो है कि हाईलाइटर या फिर लाइटर का प्रयोग नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि बी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है, कितने पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है, कितने पेज लिखने पर कम नंबर मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।